अंग्रेजों को लगा था ये वाला बापू भी नॉन वायलेंस वाला है। नहीं 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 नहीं, ये वाला बापू जो है थोड़ा सा वायलेंट निकला, इतना वायलेंट निकला कि आपके कप्तान को लेकर के फुर्र हो गया। जी हाँ, इंडिया और इंग्लैंड जब सेमीफाइनल में आमने सामने आए तो सबको याद आया कि जी 10 विकेट से हराया था, लेकिन जब देखा कि उस 10 विकेट की हार का बदला इंडिया ने 68 रनों से हरा कर लिया, और क्या रोहित शर्मा की कप्तानी, मतलब मुझे युवराज सिंह का वो जो शाना वर्ड दिया गया ना रोहित शर्मा को, जस्टिफाइड है यार, पूरी तरह से जस्टिफाइड है। आज जिस तरह से पिच रिएक्ट कर रही थी, उसके बाद जिस तरह से बॉलर्स को यूटिलाइज करा है, अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात कि आज एक बार फिर से हमने रोहित शर्मा का वो क्लास देखा जहां पर हमें लगा ही नहीं कि यार पिच डिफिकल्ट भी है। मतलब रोहित शर्मा शुरू में आते हैं, रन्स बनाते हैं, चले जाते हैं, और आगे जो बैट्समैन आता है वो इत्मीनान से खेलता है, फिर भी 20 ओवर में उस डिफिकल्ट पिच पर 171 रन बनाए थे, 171, और इंग्लैंड आकर के 103 पर ऑल आउट हो जाती है। 68 रन से हम जीत गए। भाई अब देखो, बदला पूरा हुआ, हिसाब बराबर। पाकिस्तान ने हमें हराया था, पाकिस्तान को हमने बाहर कर दिया। हमें ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, ऑस्ट्रेलिया को हमने बाहर कर दिया। इंग्लैंड ने हमें हराया था, हमने इंग्लैंड को बाहर कर दिया। पूरा बदला पूरा हो गया। अब यहां से वी आर मूविंग फॉरवर्ड। 2024 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल। ये रिडेम्पशन रोहित शर्मा और विराट कोहली का। इंडिया ने इंग्लैंड को 68 रनों से हरा दिया, और ये जो टीम है ना, ये एक वेल बैलेंस टीम है, प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप वाली टीम है और डीप बैटिंग लाइनअप। हाँ, शिवम दुबे को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, बाद में बात करें उनके बारे में, लेकिन फिलहाल इस टीम ने जबरदस्त गेम दिखाया, और इस टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरह से ओवर द इयर्स इस टीम को संभाला है, सब बात करते हैं कि यार रोहित शर्मा में कुछ खास है। रोहित शर्मा टीम को लेकर के कुछ ऐसे चलते हैं जैसे कि मानो एक झुंड है जिसके सामने एक लीडर है, और उस लीडर पर वो झुंड जो है वो भरोसा करता है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट, हम माना कि वहां पर एक दिन हमारा नहीं था, लेकिन फिर भी जब आप रोहित शर्मा की तरफ मुड़कर देखोगे, आप एक सक्सेसफुल कैप्टन की तरफ देखोगे। इस T20 वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा रन इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के पास है, बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के पास है। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो हमारे सामने आती है, तब तक रोहित शर्मा नहीं चल रहे थे, लेकिन उस ऑस्ट्रेलिया के सामने हमने वो एक अलग रोहित शर्मा देखा जिसने 50 स्कोर करा। वो इंटेंट अलग था। इंग्लैंड के सामने हम सेमीज में आए, उन्होंने कहा मैं शुरुआत से संभालूंगा, और इस बार फिर से अनबीटेबल चल रहे हैं। द कैप्टन, द लीडर, द लेजेंड, द हिटमैन। हम तैयार हैं बारबाडोस के लिए, लेकिन जिस तरह से आज का मैच हुआ वो जबरदस्त था। और अगर आपका कप्तान 27 मैच में 22 जीत के बाद, जिसमें सिर्फ 4 हार है, 81% उसका विनिंग रेट है, तो आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होगे? मतलब आप क्यों कॉन्फिडेंट नहीं होगे? खैर, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड है किसी भी कप्तान के द्वारा, और जिस तरह से हमने पिछला वर्ल्ड कप खेला था, हमने उसी तरह से खेला है। अफसोस सिर्फ ये है कि थोड़ी सी कुछ ऐसा कोइंसिडेंस मिल रहा है जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। वो कोइंसिडेंट बता देता हूं आपको। 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया अनडिफीटेड फाइनल में पहुंचा था, लेकिन जिसके साथ मैच हुआ था वो 8 कंसेक्यूटिव मैच जीत कर आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया। 2024 वर्ल्ड कप में हम अनडिफीटेड पहुंचे हैं, और साउथ अफ्रीका भी लगातार मैचेस जीत करके पहुंचा है। साउथ अफ्रीका से हमारा ऐसा कोई बदला नहीं। वी होप कि हम इस टीम को जिस तरह से लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से लेकर आगे बढ़े। लेकिन अब मैं आता हूं बापू की बात पर। मैंने क्यों कहा कि ये वाला जो बापू है ना, ये थोड़ा सा वॉयलेंट है। इसने आते ही कैप्टन बटलर को आउट किया, इसने आते ही मोइन अली को आउट किया। हालांकि मोइन अली के डिसमिसल में ऋषभ पंत का बहुत बड़ा हाथ था। ऋषभ पंत ने जिस तरह से वो विकेट ली, जिस तरह से स्मार्टनेस दिखाई, एंड मोइन अली वाज द वन जो हमारे लिए मुश्किल हो सकता था। और फिर जॉनी बेस्टो। खैर, जॉनी बेस्टो और बापू की पुरानी कहानी है, वो ज्यादा पसंद नहीं करते जॉनी बेस्टो को क्रीज पर, लेकिन उनके साथ साथ कुलदीप यादव ने जिस तरह की गेंदबाजी करी, हैरी ब्रूक, सैम करन, क्रिस जॉर्डन की विकेट ली, हमें यह समझ में आ गया था कि हमारे पास ये जो 2 स्पिनर्स हैं, मतलब जो 8 ओवर हैं, वो कहीं नहीं गए। कुलदीप की मैडनेस नहीं झेली गई, अक्षर की वो बॉल्स नहीं झेली गई, और कुलदीप ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी करी यार। ओवर द ईयर्स का, मतलब पिछले 2 साल से कुलदीप यादव बीस्ट बन गए। कुलदीप यादव ने खुद भी कहा था कि एमएस धोनी के जाने के बाद मेरा डिक्लाइन आया था, क्योंकि धोनी भाई पीछे सब कुछ बताते थे। जब धोनी चले गए तो लगा कि यार अब कौन बताएगा, लेकिन फिर मैंने खुद सीखा, और क्या सीखा है। कुलदीप यादव 3 विकेट 4 ओवर, अक्षर पटेल 3 विकेट 4 ओवर, मतलब हमने देखा उनका 8 ओवर, और हम देखी इंग्लैंड की 6 विकेट गिरते हुए। तो खैर, आज के गेंदबाजों ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी है, चाहे वो कुलदीप, और कुलदीप तो खैर लगातार गेंदबाजी अच्छी करते आ रहे हैं। कुलदीप हों, या फिर अक्षर पटेल हों, और या फिर खुद जसप्रीत बुमराह हो फॉर दैट मैटर।
हालांकि आज ज्यादा मौका मिला नहीं, मौका मिले 2.4 ओवर्स गेंदबाजी करी, लेकिन रोहित शर्मा की तारीफ मैं इसलिए इस पूरे मैच में ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरह से बॉलर्स को यूटिलाइज करा है, जिस तरह से बैटर्स ने अपना छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यह है कि रोहित ने एक अच्छे पॉइंट पर लाकर टीम को छोड़ दिया था। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव एक अच्छी इनिंग, जिस आपको हार्दिक पांड्या लास्ट में 2 सिक्सेस जिसने काफी कमाल करा, प्रेशर रिलीज कर दिया बेसिकली, और इन सब ने हमें बचा लिया। और जैसा मैं कह रहा हूं कि बापू का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही ज्यादा है, सिर्फ आज के मैच में नहीं। मतलब आप वो मैच याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया वाला, मिच मार्श का वो कैच। बापू फील्डर भी हैं, बापू बल्लेबाज भी हैं, बापू गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, तो बापू एक कंप्लीट प्लेयर हैं जो कि एक ही सवाल लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि जी ओडीआई वर्ल्ड कप में क्यों नहीं लिया था। बापू यहां कमाल कर रहे हैं, वहां भी कमाल कर दे। कंप्लीट पैकेज, एक 3D पैकेज हमारे पास, जिसको शायद हमने उस टाइम पर चूज नहीं किया। लेकिन खैर, कुल मिलाकर जिस तरह से इंडिया ने 16.4 ओवर्स में इंग्लैंड को निस्तो नाबूद कर दिया, उस 16.4 में 11 ओवर स्पिनर्स ने किए थे, और शायद आज कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है यहीं पर कमजोर पड़ गया। उनके पास आदिल रशीद थे, उनके पास लिविंगस्टन थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी और को यूज नहीं किया। थे भी नहीं, मोइन अली थे, ऑफ स्पिनर थे, उनका मौका आ नहीं पाया, शायद वो शिवम दुबे का वेट कर रहे थे, लेकिन शिवम आए और चले गए। तो आज जिस तरह से इंडिया ने बल्लेबाजी करी, गेंदबाजी करी, फील्डिंग करी, कप्तानी करी, रोहित शर्मा ने, हर तरह से वी वर वे अहेड, और आज वाकई वो बदले वाला दिन था और हमने आज बदला पूरा किया। अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल, टिल देन यू गाइस एंजॉय, बिकॉज आज जश्न की रात तो जरूर है। सो एंजॉय एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फाइनल्स।